फिर वो कहता है कि देयर आर प्रॉब्लम्स, सॉरी, हैमलेट, तो उसके अंदर क्या था कि वो म्यूजिंग, म्यूजिंग कहते हैं कि मैन के बारे में म्यूज करना, यानी कि कंटिन्यूस मैन के बारे में लॉन्ग कंटिन्यूस म्यूजिंग करना, यानी कि मैन के बारे में बोलना, एंड ऑल द स्ट्रेंज फेनोमेना बाय व्हिच ही इज सराउंडिंग, और तमाम वो स्ट्रेंज फेनोमेना जिसमें एक इंसान जो है वो सराउंड हुआ होता है. Hamlet is a piece which opens indeed simply and admirably, and then the rest is puzzle. There are problems of interpretation and solution. As many critics, as many interpretations, no to agree. To variety, the chemistry of critics have evolved no Hamlet formula. Generally, two main problems involved in Hamlet: the meaning of the play, the character of the play. दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इस ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व हुए दो प्रॉब्लम्स. एक तो पहली बात ये कि मीनिंग ऑफ द प्ले क्या था, और दूसरा कैरेक्टर ऑफ हैमलेट. ये दोनों चीजें जो है ना, ये दो प्रॉब्लम्स थे जो इस पूरे ड्रामा हैमलेट के अंदर इन्वॉल्व थे. द मीनिंग ऑफ द प्ले: हैमलेट इज मिस्टीरियस प्ले ऑन अकाउंट ऑफ डीप मिस्ट्री. द वर्ड स्पिंक्स इज कॉमन इन हैमलेट्स क्रिटिसिज्म. स्पिंक्स जो है वो एक बला को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी बला जो कि इंसान को खा जाती है. और ये हमने इडिपस रेक्स में, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इडिपस रेक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है. तो इडिपस रेक्स में एक बला होती है जो कि उस इंसान को खा जाती है जो कि उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता. स्पिंक्स इडिपस रेक्स में एक ऐसी बला थी जो कि हर इंसान के सामने आती है और उसको वो खा जाती है, कत्ल कर देती है, जो कि उसके एक सवाल का जवाब नहीं देता. और वो ये सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि जो दो टांगों पे आई थिंक चलती है या चार, वो कोई ना एक रिडल पूछती है, एक इंसान से ना एक रिडल पूछती है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो जवानी में आई थिंक दो टांगों पे चलती है, और जब बचपन होता है तो चार टांगों पे चलती है. इस तरह से कुछ था, रिडल थी जिसका जो आंसर था वो ये था कि इंसान, मतलब रिडल कुछ इस तरह से वो पूछती है इंसानों से कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो दो टांगों पे भी चलती है और चार टांगों पे भी चलती है. तो कोई भी इंसान इसका जवाब नहीं दे पाता, तो वो हर उस बंदे को खा जाती है जो इसका जवाब नहीं देता. और एंड में वो जो हीरो होता है ना, सोफोक्लीस का इडिपस, वो उसको जवाब देता है कि वो जो तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो तो वो इंसान है जो कि बचपन और बुढ़ापे में चार टांगों पे चलता है, और जब वो जवान होता है तो वो दो टांगों पे चलता है. तो एक्चुअली ये वो उसको मैसेज करता है, वो उसको देता है, तो वो स्पिंक्स जो है वो फौरन से गायब हो जाती है ये सुनते ही. अच्छा, उसके बाद जो है the meaning of the play: Hamlet is mysterious play. On account of deep mysterious, the word Sphinx is common in Hamlet. There is nothing simple or direct. It is not drama followed with perfect comprehension and profound emotion to man's feel. ठीक है, इंसानी जिंदगी में, एक मिनट बता, तबस्सुम ड्रॉप हो गई है, आई डोंट नो व्हाई. स्क्रीन शो नहीं हो रही. अभी देखिए, अब हो रही है शो. बेटा अब हो रही है शो. तबस्सुम काइंडली रीज्वाइन कीजिएगा. तबस्सुम आप रीज्वाइन कर चुकी? हाँ जी, रीज्वाइन हो गया. अच्छा जी, फिर वो कहता है कि ऑन अकाउंट ऑफ डीप मिस्ट्री द वर्ड स्प्रिंग्स इज कॉमन इन हैमलेट्स क्रिटिसिज्म.
तो ये जो वर्ड स्पिंक्स है ये कॉमन था हैमलेट क्रिटिसिज्म में. देयर इज नथिंग सिंपल और डायरेक्ट, इट इज नॉट अ ड्रामा फॉलोड विद परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफाउंड इमोशन टू मैन्स फील. इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री एज लाइफ. ठीक है, जैसे स्पिंक्स जो है वो भी मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में एक रिडल पूछती है, एक पहेली पूछती है, इसी तरह ये जो है ये भी एक ग्रेट मिस्ट्री है एज लाइफ. शेक्सपियर गिव्स नो सोल्यूशन, और इसका शेक्सपियर कोई सोल्यूशन नहीं देता. It is a time of endless perplexity which man stepped on of the hopes and illusions of this life is harassed and oppressed by the immediate sense of his own helplessness and isolation, and stands face to face with the destiny and the agony of his mind close to the dimensions of the universe. डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी अगेन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, गोथ की, स्केलिजल की, or different उसकी. Go, here is an oak tree planted in a costly vase which would have received into its bosom only lovely flowers. The roots spread out, the vase is shivered to pieces. Scaliger, it is a tragedy of thought, the ruin that a man brings upon himself when he loses faith and turns doubtful and skeptic. कि इंसान जब फेथ जो है वो लॉस कर देता है, जब इंसान का ईमान चला जाता है तो वो डाउटफुल और स्केप्टिक हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है. देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसको अच्छा या बुरा बनाती है. अल्ड्रिच ने क्या कहा था? द थीम इज द ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड. सक्सेसर्स पेड द पेनल्टी टू द इनजस्टिस डन टू फोर्टिन ब्रास. और एक्चुअली इसमें ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड था. हमने कल पढ़ा ना कि इसके अंदर शायद जो है वो था ही नहीं, पोएटिक जस्टिस नहीं था, लेकिन अल्ड्रिच ने कहा था नहीं, इसके अंदर जस्टिस, पोएटिक जस्टिस था. एक्चुअली थीम जो है ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड थी कि सक्सेसर्स, जो पहले सक्सेसर्स थे, उन्होंने पे की पेनल्टी टू द इनजस्टिस डन टू फोर्टिब्रास. एक्चुअली हैमलेट जो सीनियर हैमलेट था उसने फोर्टिब्रास की जो जमीन थी जिस पे इस वक्त हैमलेट जो है जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, एक्चुअली जो इनजस्टिस उन्होंने फोर्टिब्रास से उनकी सल्तनत छीन के किया था, अब उनको उसकी पेनल्टी देनी पड़ी और वो पूरे का पूरा जो खानदान था वो तबाह हो गया. Coleridge, Shakespeare wanted to exemplify the moral necessity of due balance between our attention to outward objects and our meditation to inward thought. Our due balance between the imaginary and the real world, of between action and meditation, between intellectual activity and the real action. Very and night. The theme is fear of death. Hamlet fears nothing but the loss of existence. Hamlet को जो है वो किसी चीज से नहीं डर लगता था बट उसकी अपनी एग्जिस्टेंस से. द सोलिक्वाई यानी कि डेथ से उसको डर लगता था. द सोलिक्वाई टू बी और नॉट टू बी एम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ द प्ले. Campbell, Hamlet deals with the problem of the men accept sorrow when it comes to them. Hamlet is the study of passion in grief. Spurgeon, it is a mystery, chief tragic mystery of life. It embodies the conditions for which the individual himself is apparently not responsible, destruction of good and evil alike. Chambers ने क्या कहा था? Hamlet is a psychological play in which Shakespeare seeks to penetrate to the emotional springs of pity and awe through an analysis of mental and moral nature of man, and to bring into relief at once the splendid potentialities of that nature, the causes rooted in itself, whereby a piece of work, how noble in reason, how infinite in faculty, or um, for an or form and moving, how express and admirable in action, how like angel, in apprehension, how like a god. वो कहता है यहाँ पे कि ये वो पीस ऑफ वर्क है, हाउ नोबल इन रीजन, के एक इंसान कितना नोबल होता है अपनी रीजंस में. हाउ इनफिनिट इन फैकल्टी, जो उसकी फैकल्टी होती है, कुव्वत होती है, जो उसके अंदर एक फैकल्टी होती है, यानी कि अंदर उसके एक फैकल्टी, हम कहते हैं ना कि ये इंसान इस मतलब ये फैकल्टी है, यानी कि उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर की फैकल्टी, अब मेरा उर्दू में मुझे मीनिंग नहीं आ रहा,
कि हमारी मेरी अब जैसे मेरी जो फैकल्टी है कि मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, यानी कि मेरी इनएबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है कि वो कितनी इन्फिनिट है, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल। और यही इन्फिनिट इन्फिनिट मेरी जो फैकल्टी है, हमारी फैकल्टी है, वो कितनी फॉर्म और मूविंग है, कितना हम एक्सप्रेस करते हैं और एडमायरेबल हैं हम इन एक्शंस, अपने एक्शंस में। हाउ लाइक एन एंजल, कि कितने हम एंजल्स की तरह हैं इन एप्रीहेंशन, और किस तरह से हम इन एप्रीहेंशन हैं। हाउ लाइक अ गॉड, और अपनी एप्रीहेंशन में हम कितने गॉड की तरह हैं। अपने एक्शंस में हम शायद एंजल्स की तरह हैं, और अपनी एप्रीहेंशन में हम, यानी कि अपनी सोच में, अपनी एप्रीहेंशन आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, एप्रीहेंशन यानी कि हमारी सोच में हम गॉड की तरह हैं। इज फॉर डूम्ड स्टेरिलिटी एंड फेलियर, और यही चीज फॉरडूम करती है स्टेरिलिटी को और फेलियर को। स्पेंसर, द थीम ऑफ हैमलेट इज कंटेम्पोरेरी conflict between the tradition optimistic view of nature man and the reality of presence of evil in him, indifference between is and ought to be. There are many other interpretations. It was meant to attack some the worst, ये कुछ interpretations हैं कि it was meant to attack some of the worst abuses of the time, court intrigues and administrative corruption, uh, chicanery in diplomacy and prevalence of assimilation. It can be interpreted as an allegorical play. Allegorical play किसे कहते हैं? Allegory किसी ऐसी चीज को कहते हैं, एसेसिनेशन है बेटा, ये प्रीवेलेंस ऑफ एसेसिनेशन है, लिख लें अपने नोट्स में। अच्छा, इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एलेग्रिकल प्ले। एलेग्रिकल प्ले क्या होता है? जिसके कुछ अपेरेंट मीनिंग्स होते हैं लेकिन उसकी तह में भी एक बात होती है, कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसको कहते हैं ये एलेग्रिकल प्ले होता है। जैसे हमने जॉनथन स्विफ्ट के अंदर पढ़ा था, जब हम प्रोज पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा कि वो एलेग्रिकल स्टोरी थी, और उसके अंदर हमने देखा कि उसके अपेरेंट और उसके हिडन मीनिंग्स कौन कौन से हैं। Shakespeare's autobiography, A Tragedy of Desire to be Perfect, present an ethnical problem, the desire to be both judge and executioner. It shows how the defect of will produces tragic results. कि किस तरह से डिफेक्ट ऑफ विल जो है, आपकी जो विल पावर है, वो कितना प्रोड्यूस करती है ट्रेजिक रिजल्ट्स को। Some critics in disgust probably have gone to the other extreme. They see there is no mystery at all. Everything is simple and clear. Hamlet is simply the brave and gallant hero of one of those revenge play of classical and Renaissance stages. Some say that problem of Hamlet lies in the faulty and not on account of anything mysterious or profound about it. Eliot condemns it as an artistic failure. Shakespeare struggles to reduce to order a whole group of disturbing impressions. Still, the fact remains that Hamlet is the greatest play, a mystery as profound as life itself. The mystery of insoluble, in fact, enhances its charm. Ulrich rightly concludes Hamlet is a work of art which offers the greatest scope to the imagination of the reader on account of its uncertainty, like a moonlight romantic landscape traversed by bright rocky peaks and dark ravines, which in the center is a deep valley partially illuminated by the rays of light. Points to remember hai, Hamlet is a play which possesses many problems. Different interpretations of the play are offered by Goethe, Scaliger, Ulrich, Coleridge, Very and Knight, Campbell, Spurgeon, Chambers, Spencer, and many others. That is your second question, which is completed now. Alhamdulillah. हाँ जी जनाब, अब किसी का कोई क्वेश्चन?